आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग मॉम यानी कि शार्लेट लिनलिन के बारे में कि कैसे वो इतनी पावरफुल बनी वन पीस वर्ल्ड में और कैसे उसे उसका सोल फ्रूट मिला। आगे किस तरह से उसने इतनी बड़ी आर्मी तैयार करी और एक पूरी टेरिटरी बनाई। ये सारी बातों को जानने के लिए अपनी आइटम को साइड में रखो और इस वीडियो को एंड तक देखो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और हाँ, अपनी आइटम की डिमांड की तरह इसको इग्नोर ना करें। चलिए वीडियो को झटपट शुरू करते हैं। बिग मॉम जो वन पीस वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन पायरेट है और जो टोटो लैंड पर राज करती है अपने 85 बच्चों के साथ और हजारों ट्रूप्स इसके अंडर में है। बिग मॉम जो काइडो के बराबरी की स्ट्रेंथ पोजेस करती है और वन ऑफ द 4 एम्परर में से एक है, या थी, अभी मिली नहीं है वापस। अपने सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें चलना होगा सालों पहले लिनलिन के बचपन में। लिनलिन जो एक नॉर्मल ह्यूमन फैमिली में बॉर्न हुई थी, पर वो साइज में बहुत बड़ी थी और स्ट्रॉन्ग भी काफी ज्यादा थी बच्ची होने के बावजूद। जब वो 5 साल की थी तो उसके पेरेंट्स को उसे एल्बाफ में छोड़ना पड़ा था उसके अनकंट्रोलेबल बिहेवियर और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की आदत की वजह से। एल्बाफ जब मदर कार्मेल रहती थी और जो हर तरह के बच्चों की देखभाल करती थी, चाहे वो किसी भी रेस से हों, और एल्बाफ में जाइंट रहते हैं, तो उसके पेरेंट्स को लगा कि लिनलिन को ये लोग संभाल लेंगे। मदर कार्मेल लिनलिन को बाकी बच्चों के साथ रख लेती है, बट वो ना चाहते हुए भी बाकी बच्चों को हर्ट करती ही रहती थी। और एक दिन वो एक वुल्फ और बियर को फाइट करने से रोकती है और उन्हें दोस्त बनने को कहती है। पर जब बियर वुल्फ को खा जाता है तो लिनलिन उसे एक थप्पड़ मारती है, जिससे वहीं पे वो जान छोड़ देता है। लिनलिन की गलतियों को मदर कार्मेल हमेशा माफ कर देती थी, और वो क्यों करती थी मैं आगे बताऊंगा। एल्बाफ में एक विंटर फेस्टिवल होता है जिसमें 12 दिन का फास्ट रखते हैं। उनके बिलीफ के अकॉर्डिंग ये फेस्टिवल सन के रिबर्थ के लिए होता है और इन 12 दिनों में वो सैमला खाते हैं न्यूट्रिशंस के लिए। और एक दिन विंटर फेस्टिवल से पहले वो लोग लिनलिन और सभी बच्चों को फीस्ट में इनवाइट करते हैं और वहां पे लिनलिन सैमला खाती है और उसे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है और एल्बाफ के सभी लोग 12 दिन का फास्ट रखते हैं। बट लिनलिन को सैमला की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है और जैसा कि हम सभी को पता है कि वो भूखी होने पे कैसे मॉन्स्टर बन जाती है। और 7वें दिन वो अपना कंट्रोल खो देती है और उसे सैमला चाहिए ही होता है। फिर वो रैम्पेज पे चली जाती है, विलेज को तबाह करना शुरू कर देती है और कई जाइंट्स को उठाकर पटक देती है। वो जोरूल जो जाइंट वॉरियर पायरेट्स का को कैप्टन था और वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट वॉरियर भी, उसको इसका अंदाजा पहले से ही था। और कार्मेल के रोकने के बाद भी वो लिनलिन पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, बट लिनलिन उसके अटैक्स को अपने बेयर हैंड से रोक देती है और उसकी तलवार को भी तोड़ देती है। और इसके बाद वो उसको उसकी दाढ़ी से ही पकड़कर नीचे पटक देती है, जिससे वो घायल हो जाता है। बाकी सभी जाइंट्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं और उसे सैमला खिलाते हैं। इसके बाद उसका रैम्पेज शांत होता है और इसके बाद वो सो जाती है। जब वो जागती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता है। इससे जाइंट्स को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जाइंट्स के गुस्से को शांत करने के लिए कार्मेल लिनलिन और बाकी बच्चों को लेकर दूसरा आइलैंड पे चली जाती है, जहां जाकर चीजें थोड़ी ठीक होना शुरू होती हैं। मदर कार्मेल का एक सच था जो किसी को भी नहीं पता था और लिनलिन के तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि असल में वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग करती थी। और उसने लिनलिन के लिए भी वर्ल्ड गवर्नमेंट से बात शुरू कर दी थी, क्योंकि वो इतनी कम एज में इतनी पावरफुल थी और उसकी पावर को सबने एल्बाफ में देख ही लिया था। कार्मेल उन्हें बताती है कि लिनलिन अगर मरीन्स को ज्वाइन करती है तो वो इजीली एडमिरल की पोजीशन ले सकती है, और अगर वो साइफर फोल को ज्वाइन करती है तो सेलेस्टियल ड्रैगन के लिए एक अच्छी शील्ड बन सकती है। इसके बाद वो लिनलिन के लिए एक मोटा अमाउंट मांगती है गवर्नमेंट से, ताकि वो इसके बाद वो अपने काम से रिटायर हो सके। साइफर फोल का एक एजेंट इस डील के लिए राजी भी हो जाता है। कुछ टाइम के बाद सभी लोग लिनलिन का बर्थडे मनाते हैं और उसका फेवरेट फूड बनाते हैं पार्टी के लिए, जिसे देखकर लिनलिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो खाने पे टूट पड़ती है। इसके बाद वो खाने में इतनी ज्यादा खो जाती है कि उसे कुछ भी दिख नहीं रहा होता है, बस खाना दिख रहा होता है और वो बस अपनी मील को एंजॉय कर रही होती है। खाना खत्म करने के बाद वो देखती है कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, ना मदर कार्मेल ना बाकी बच्चे। वहां पर बस उनके फटे हुए कपड़े पड़े थे और वो पूरे में ढूंढती है, पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। इसके बाद वो रोने लगती है। यहाँ पर लिनलिन ने कार्मेल और बाकी बच्चों को भी खाने के साथ खा लिया था और यहाँ तक कि टेबल और चेयर को भी खा गई थी वो। और इस इंसिडेंट को स्ट्रू सेन ने देख लिया था, जो कि एक पायरेट शेफ होता है और उसके पास एक खास डेविल फ्रूट होता है कि वो किसी भी चीज को फूड में कन्वर्ट कर लेता है, और ये परफेक्ट एबिलिटी थी लिनलिन के लिए। इस इंसिडेंट के बाद वो तुरंत उसे अप्रोच करता है और वो एक कंट्री बनाने का डिसाइड करते हैं, जहां पर सभी लोग एक साथ रह सके बिना किसी भेदभाव के। सोल फ्रूट की एबिलिटी थी और उसे खा लेने के बाद ये एबिलिटी लिनलिन के पास पहुंच गई थी। इसके बाद लिनलिन पायरेट एक्टिविटी में शामिल होने लगी और वो विलेजेस को लूटने लगी थी ट्रेजर्स और खाने के लिए, जिसको स्ट्रूसन देखता था बाद में। लिनलिन ने आइलैंड को लूटने के साथ उन पे अपना कब्जा भी करना शुरू कर दिया था और वो लोगों को एक ऑफर देती थी कि या तो मर जाओ या फिर उनकी बात मानो और उसे उसकी ड्रीम कंट्री बनाने में हेल्प करो। और अब तक बिग मॉम पे
50 मिलियन की बाउंटी रिलीज हो चुकी थी और जल्दी ये बाउंटी रैपिडली बढ़ने लगी थी। आगे इन दोनों ने आइलैंड्स को डिफरेंट फूड के बेसिस पे बांट दिया और ऐसे बनना शुरू हुआ होल केक आइलैंड और टोटोलैंड। जब बिग मॉम 18 साल की थी तो उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया और अपनी फैमिली की शुरुआत करी और इसके बाद इसके बच्चे पैदा करने का सिलसिला चलता ही रहा हर साल, और कई बार तो मल्टीपल बच्चों को जन्म देती गई है, जिस वजह से शार्लेट को बिग मॉम का टाइटल मिला। और 43 हस्बैंड से प्रेजेंट तक लिन के 85 बच्चे हैं। 85 बच्चे, कोई मजाक नहीं है यार ये। जब बिग मॉम 24 ईयर्स की थी तब वो रॉक्स पायरेट को ज्वाइन कर चुकी थी और एकदम स्लिम बिग मॉम। इस एज में उसे 15 साल का काइडो मिलता है जो क्रू में नया था और बिग मॉम उसका काफी ध्यान रखती थी। बिग मॉम जब 30 साल की थी तो उसे क्रू की फाइट हुई गार पर रॉजर के साथ गॉड वैली में, जहां पर रॉक दी ज़ेबैक की कहानी खत्म हो गई और इसके बाद रॉक्स पायरेट खत्म हो चुका था। और इसी इंसिडेंट में बिग मॉम ने काइडो को उवो नोमी दिया, जिसके बाद काइडो उसके कर्जों में जिंदगी भर के लिए चला गया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और इसलिए दोस्तों महिला से कुछ भी नहीं लेना चाहिए सिवाय एक चीज के। इसके बाद बिग मॉम पोनीग्लिफ्स इकट्ठा करके लाफ टेल जाने का डिसाइड करती है, बट आज से 24 साल पहले रॉजर उसका रोड पोनीग्लिफ्स रीड करके उससे पहले लाफटेल पहुंच जाता है उसको चूतिया बनाकर। 18 साल पहले बिग मॉम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देती है एक बारी में ज्यादा बच्चे पैदा करने का। इस बार बिग मॉम ने 10 बच्चों को जन्म दिया था, यानी कि ड्यूप्लेट्स को। इसके बाद बिग मॉम के पायरेट किंग बनने की होप उसकी 35वीं बेटी शार्लेट पुडिंग के ऊपर टिकी होती है, जो आज से 16 साल पहले पैदा हुई थी एक 3 आई ट्राइब्स के आदमी के साथ, जिससे उसे एक एबिलिटी मिलेगी टू रीड पोनीग्लिफ्स, बट वो एबिलिटी अभी अवेक नहीं हुई है। कुछ टाइम के बाद एल्वाफ के प्रिंस लोकी बिग मॉम को उसकी बेटी लोला के साथ मैरिज का प्रपोजल देता है और उसके बाद बिग मॉम जायंट्स के साथ अपने रिश्तों को सुधारने के इरादे से इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है ताकि वो जायंट्स की एक आर्मी बना सके और पायरेट किंग बनने का सपना उसका पूरा हो सके। लोला इस शादी से भाग जाती है। इसके बाद बिग मॉम लोला के ट्विन सिस्टर शिफॉन का यूज करती है शादी को फिर से होने के लिए, बट ये प्लान फेल हो जाता है और इससे उसके और जायंट्स के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। और इसके बाद जायंट्स के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करने के प्लान को वो ड्रॉप कर देती है और नेवी रोग साइंटिस्ट सीजर क्लाउन की हेल्प से आर्टिफिशियल जायंट्स बनाने का ट्राई करती है, जिससे वो अपनी फैमिली के लोगों को जायंटिफिकेशन प्रोसेस से बड़ा कर सके। 5 साल पहले नॉक्स पायरेट उसके टेरिटरी में घुसते हैं रोड पोनीग्लिफ्स के लिए, लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है। नॉक्स पायरेट जिसमें पेड्रो और जेपो थे, उनकी पनिशमेंट के लिए रोलेट व्हील को घुमाया जाता है कि कैसे उन दोनों को पनिश किया जाए। जेपो में 100 साल की लाइफ स्पैन आती है, पर जेपो पे बस 60 साल की लाइफ बची थी, तो बिग मॉम की सोल्स और फ्रूट की पावर को यूज करने के बाद वो मर जाता है। और पेड्रो को बचाने के लिए पैकॉम्स जो खुद एक मिंक था, वो बिग मॉम से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बस 60 साल की लाइफ ली जाए और पेड्रो यहाँ पर अपनी एक आंख निकाल कर बिग मॉम को दे देता है ताकि वो अपनी डिटर्मिनेशन दिखा सके कि उसे जो वापस जाना है। इसके बाद बिग मॉम उसकी सिर्फ 50 साल की लाइफ लेती है और उसे जाने देती है। इस बीच में एट सम पॉइंट बिग मॉम और विंस्मोक जज के बीच में एक पॉलिटिकल मैरिज अरेंज डिसाइड होती है कि बिग मॉम की बेटी पुडिंग और जज के तीसरे बेटे सांजी के बीच में होगी, ताकि वो शार्लेट और विंस्मोक की ब्लड लाइन को मिला सके। बट ये मैरिज कंटिन्यूसली डिले हो रही थी क्योंकि वो लोग सांजी को ढूंढ नहीं पा रहे थे। बट सीक्रेटली बिग मॉम विंस्मोक फैमिली को खत्म करके उनकी जर्मा 66 की क्लोनिंग टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहती थी बस। मरीन फोर्ड वॉर के टाइम पर व्हाइट बियर्ड के मरने के बाद फिशमैन आइलैंड फिर से खतरे में आ गया था पायरेट्स और स्लेव ट्रेड से, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट बियर्ड ही इनको प्रोटेक्शन देता था। तो बिग मॉम डिसाइड करती है उन्हें प्रोटेक्ट करने का व्हाइट बियर्ड की जगह पर, बट इसके बदले में वो उनसे बहुत ही सारी कैंडी की डिमांड करती है। और सन पायरेट भी बिग मॉम पायरेट के अलाय बन गए थे और जीनबे के वॉरलॉर्ड पोजीशन छोड़ने के बाद उसके पास भी कोई खास पॉलिटिकल पावर बची नहीं थी। जब स्ट्रॉ हैट और रियोगो किंगडम के लोग न्यू फिशमैन पायरेट को हरा देते हैं, तब बिग मॉम के 2 सबऑर्डिनेट मंथली कैंडी कलेक्ट करने के लिए वहां पर आते हैं, पर उसी फाइट में फैक्ट्री पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और ये कैंडी बिग मॉम की पार्टी के लिए जानी थी। जब बिग मॉम को इसका पता चलता है कि फिशमैन आइलैंड से मंथली कैंडी नहीं आने वाली है, तो पैकॉम्स को वो कॉल लगाती है, पर वो उसका आंसर करने में हिचकिचाता है। लेकिन तभी लूफी उसका आंसर करता है और कहता है कि मैंने पूरी की पूरी 10 टन कैंडी खा ली है और मैं अपना ट्रेजर देता हूँ उसके कंपेंसेशन में। जिसके ऊपर बिग मॉम कहती है कि वो ट्रेजर को खा नहीं सकती है, इसीलिए उसे कैंडी ही चाहिए। बट रिसेंटली बिग मॉम की शिप को किड ने काफी नुकसान पहुंचाया था, तो उसकी भरपाई के लिए वो ट्रेजर को एक्सेप्ट कर लेती है और फिशमैन को 2 वीक का टाइम देती है फैक्ट्री सही करने का। बिग मॉम बाद में इंसल्टेड फील करती है क्योंकि पायरेट
कंप्रोमाइज नहीं करते हैं और वो लूफी में ज्यादा इंटरेस्टेड थी और फिशमैन आइलैंड से। और इसके बाद लूफी देखता है कि फिशमैन आइलैंड खतरे में बिग मॉम के अंडर में, और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो बिग मॉम को हराएगा जब वो न्यू वर्ल्ड में उससे मिलेगा। स्ट्रॉ हैट के जो पहुंचने पे बिग मॉम पैकॉम्स, बैजी और टमागो को वहां पर भेजती है सांजी को टी पार्टी का इनविटेशन देने, और उसके मना करने पे उसे धमकी दी जाती है कि अगर वो नहीं आता है तो उसके लव्ड वंस को वहीं पे मार दिया जाएगा। तो यहाँ पर सांजी उनका ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और होल केक आइलैंड पे चला जाता है। इसके बाद बिग मॉम पुडिंग को सांजी को अपने जाल में फंसाने के लिए कहती है ताकि उसका विंस्मोक को मारने का सपना पूरा हो सके। तो बॉयज अपनी अपनी पुडिंग से दूर रहो, क्या पता तुम्हें फंसा रही हो। टी पार्टी के 3 दिन पहले बिग मॉम मस्त खुशी में नाच रही होती है कि उसे एक स्पेशल केक मिलेगा खाने के लिए, तभी उसे पता चलता है स्ट्रॉ हैट के आने का। आगे बिग मॉम को क्रोकम बूशे खाने की क्रेविंग उठती है और वो रैम्पेज पे चली जाती है। बिग मॉम का 16th सन मस्कट उसे रोकने की कोशिश करता है, बट बिग मॉम उसी की लाइफ स्पैन वहां पर चुरा लेती है और यहाँ पर जीन बे आकर उसे क्रोकम बूशे खिलाता है और वो नॉर्मल हो जाती है यहाँ पर। फिर इसके बाद जीन बे बिग मॉम से उसके क्रू को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है तो बिग मॉम मान जाती है, बट यहाँ पर रोलेट व्हील घुमाने की कंडीशन रखती है और उसे व्हील में कुछ ज्यादा ही लाइफ आती है, तो जीन बे यहाँ पर बैक ऑफ कर लेता है। वेडिंग वाले दिन बिग मॉम काफी खुश होती है अपने गेस्ट के साथ और काफी एंजॉय कर रही होती है, और तभी वहां पर मदर कार्मेल का पोर्ट्रेट को बाहर लाया जाता है और एक गेस्ट मदर कार्मेल के बारे में पूछता है, और इसके बाद वो अपने कॉन्करर हाकी से उस गेस्ट को वहीं पे नॉकडाउन कर देती है। और तभी अंडरवर्ल्ड के एम्परर बिग मॉम को गिफ्ट देते हैं। फिर वेडिंग स्टार्ट होती है जहां पर स्टेज पे पुडिंग को सांची को गोली मारनी होती है, बट वो ऐसा नहीं कर पाती है, और इसके बाद काटागोरी नीचे से शूट करता है, बट वो गोली प्रीस्ट को लग जाती है। तभी काटागोरी अपनी फोर सीइंग से देखता है कि क्या होने वाला है और बिग मॉम के सामने आ जाता है। तभी लूफी और मिरर क्लोन्स पार्टी में आ जाते हैं केक को डिस्ट्रॉय करते हुए, जिसको देखकर बिग मॉम शॉक में चली जाती है कि उसका फेवरेट केक अब खत्म हो चुका है। और इसके बाद वो अपने कुक्स की लाइफ स्पैन चुराने लगती है और कहती है कि मुझे एक नया चाहिए और अभी चाहिए। और जैसे ही रियल लूफी सामने आता है और काटागोरी उस पर अटैक करता है, बट जिनबे लूफी को बचा लेता है और अनाउंस करता है कि वो बिग मॉम पायरेट्स को छोड़ना चाहता है और डिमांड करता है कि उसकी लाइफ स्पैन के बदले उसके बंदों को जाने दिया जाए। बिग मॉम यहाँ पर अपने फ्रूट की पावर यूज करती है उसकी लाइफ स्पैन को चुराने के लिए, बट वो फेल हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जिनबे को अपनी मौत का डर ही नहीं होता है। बिग मॉम प्रोमीथियस से अटैक करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि ब्रुक ने मदर कार्मेल का पोर्ट्रेट तोड़ दिया है और यहाँ पर बिग मॉम सदमे में चली जाती है। बैजी इस मौके का फायदा उठाने का ट्राई करता है और बिग मॉम पे लॉन्चर से अटैक करता है, बट उसकी स्क्रीम फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो सारे के सारे बॉम्ब हवा में ही फट जाते हैं और इससे उनके एस्केप के सारे मिरर भी टूट जाते हैं। फिर यहाँ पर विंस्मोक भी फाइट में एंटर होते हैं, बट नीजी और योजी तुरंत ही हार जाते हैं और बिग मॉम जज को हरा देती है। बिग मॉम पायरेट्स यहाँ पर मस्त जीत रहे होते हैं, लेकिन तभी टमाटे बाको बॉक्स फूट जाता है और वहां जिससे चैटी और सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। यहाँ से स्ट्रॉ हैट सीड्यूसिंग वुड्स में चले जाते हैं जहाँ सभी चीजें उसके पीछे पड़ जाती हैं। यहाँ फिर लूफी और काटागोरी की एक फाइट होती है जहाँ पर वो काटागोरी को हरा देता है। इसके बाद अपने क्रू के लिए निकल जाता है। बिग मॉम पैरोस्पैरो की हेल्प से उनका पीछा करती है, बट यहाँ से स्ट्रॉ हैट जीनबे और बाकी फिशमैन की हेल्प से वहां से निकल जाते हैं क्लियरली। आगे न्यूज आती है कि लूफी ने बिग मॉम की टेरिटरी में घुसकर उसे हरा दिया और ये पढ़ने के बाद बिग मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है लूफी और न्यूज बॉय मॉर्गन के ऊपर। और यहाँ पर फिर बिग मॉम काइडो से कहती है कि वो लूफी को मारेगी। काइडो यहाँ पर पहले तो मना करता है, फिर उसे याद आता है कि वो एक औरत के कर्जे में है, तो फिर जैसा मैंने पहले बोला था कर्जा है तो चुकाना पड़ेगा, और फिर वो मान जाता है। इसके बाद बिग मॉम वानो में घुसने का ट्राई करती है, बट काइडो का किंग उसकी शिप को वाटरफॉल से नीचे गिरा देता है। फिर बिग मॉम की मीठी मीठी मेमोरी को भुलाने की स्टोरी के साथ वो घूमती घूमती ओनिगाशिमा पहुंच जाती है जहां उसे सब याद आ जाता है, और इसके बाद वो काइडो से फाइट करती है और दोनों एंड में इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वो दोनों एक अलायंस बनाएंगे इस दुनिया पे राज करने के लिए। और पार्टी वाले दिन स्ट्रॉ हैट ट्रफाल्गर लॉ, किड और समुराई के साथ ओनिगाशिमा में घुस जाते हैं काइडो को डाउन करने के लिए। तो यहाँ पर बैटल कुछ इस प्रकार होती है कि काइडो को लूफी पेलता है कई बार उससे हारने के बाद, और बड़ी मुश्किलों से बिग मॉम को लॉ और किड भी पेल देते हैं, और इसके बाद दोनों की वॉल्केनो में गिर के भुर्जी बन जाती है, और इस भुर्जी की वजह से लूफी को एम्परर का टैग मिलता है और वहां पर वॉल्केनो इरप्शन होता है और दोनों कहां पर गए किसी को नहीं पता चलता। फिर पुडिंग को भी क्लियर नहीं है कि उसकी मॉम जिंदा है कि मर चुकी है, बट ब्लैक बेड के बंदों को लगता है कि वो दोनों लुढ़क चुके हैं। जिनको बिग मॉम की वानो की फाइट को पूरा जानना था तो डोंट वरी, मैं उसका एक अलग से वीडियो लाऊंगा, काइडो और बिग मॉम की फाइट विद द वर्स्ट जनरेशन। अभी ये वीडियो खामा का बोरिंग हो जाती तुम्हारे लिए। अब इसके बाद बात
बात करते हैं उसके क्रू के बारे में। द इनफेमस बिग मॉम पायरेट्स, जो मोस्ट पावरफुल नेशन टोटोलैंड पर राज करते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर को समझते हैं। बिग मॉम पायरेट्स की कैप्टन है शार्लेट लिनलिन, मतलब खुद बिग मॉम, जिसके 3 स्वीट कमांडर हैं जो उसके बाद सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। पहला है मिनिस्टर ऑफ फ्लावर काटाकुरी, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद मिनिस्टर ऑफ जूस स्मूदी, और लास्ट में आता है मिनिस्टर ऑफ बिस्किट क्रैकर। और इसी के बाद आते हैं स्ट्रक्चर में अदर ऑफिसर, जो बहुत ही सारे हैं, इन टोटल 70 हैं। 70 के 70 तो मैं नाम नहीं लेने वाला हूँ, और अगर मैं लेता भी उन सभी के नाम तुम लोग वीडियो को छोड़कर ही भाग जाओगे। तो मोस्ट फेमस के मैं बता देता हूँ, जैसे कि पैरोस्पैरो, जो बिग मॉम का फर्स्ट चाइल्ड है, और ओवन और डाइफेगो, जो स्वीट कमांडर के लेवल के ही हैं। इसके बाद आती है अमाडे, जो सबसे यूनिक लगती है सभी में, और है लास्ट स्वीट पुडिंग। इसके अलावा ये पावरफुल लोग हैं जो बिग मॉम पायरेट्स का हिस्सा हैं, बट ब्लड रिलेशन में नहीं है, लाइक बैजी, पैकॉम्स, टमाको, बॉबिन्स, जो बाहर के मिशंस को अंजाम देते हैं। पहले बिग मॉम पायरेट्स में 4 स्वीट कमांडर्स होते थे। स्नैक्स के ओरेगे से हारने के बाद वो डिमोटेड हो गया और नीचे ऑफिसर रैंक पे आ गया। ये सारे कमांडर्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पावर होल्ड करते हैं, लाइक काटाकुरी, जो जर्मा 66 के इचिजी को इजीली हरा देता है, और क्रैकर, जिसने ओरेगे को हराया था। लूफी से हारने से पहले काटाकुरी किसी से भी बैटल में नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि इंजर्ड भी नहीं हुआ था। लूफी ने क्रैकर और काटाकुरी को भले ही हरा दिया था, बट उनकी बैटल 10 घंटे के बराबर चली थी दोनों के साथ। इन चारों की बाउंटी काफी हाई है, लाइक स्नैक की बाउंटी 600 मिलियन, क्रैकर्स की बाउंटी 860 मिलियन, स्मूदी की बाउंटी 932 मिलियन, और काटाकुरी की बाउंटी 1 बिलियन 57 मिलियन बैली है। करंट के 3 कमांडर्स को देखे तो तीनों ने फेरेमीशिया टाइप फ्रूट खाया है, जिसमें काटाकुरी ने मोची मोची नोमी खाया है, जो उसकी बॉडी को मोची में ट्रांसफॉर्म करने और उसे कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है। और अवेक होने के बाद यह एबिलिटी आसपास के सराउंडिंग को भी मोची का बना देती है, जिससे वो बड़े स्केल पर मोची का अटैक यूज कर सकता है। स्मूदी, जिसने शिबो शिबो नोमी खाया है, जिस वजह से ये किसी भी चीज, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, उसमें से जूस निकाल सकती है। ये सुनने में काफी क्रीपी लगता है, और उसे डिहाइड्रेट कर देती है। जो लिक्विड ये निकालती है उसे खुद के अंदर ही कंज्यूम करके स्टोर कर लेती है, और ऐसा करने से इसका साइज और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और एक बार इसका टैंक फुल होने के बाद ये उसको एक बड़े स्केल पर अटैक लॉन्च करने में यूज करती है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। नेक्स्ट है क्रैकर, जिसने बीसू बीसू नोमी खाया है, जिससे वो बिस्किट बना और कंट्रोल कर सकता है। ये बंदा चाहिए मुझे मॉर्निंग में, खामा का बिस्किट लेने जाना पड़ता है। ये अपने बिस्किट के सोल्जर भी बना सकता है जितने ये चाहे। तीनों कमांडर ब्लेडेड वेपन यूज करते हैं, लाइक स्मूदी और क्रैकर स्वॉर्ड यूज करते हैं, और काटाकुरी एक ट्राइडेंट यूज करता है। काटाकुरी की आर्मामेंट हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी दोनों ही सुप्रीम लेवल की हैं। ऑफिसर्स की बात करें तो बिग मॉम के 85 बच्चे में से 74 कंफर्म्ड ऑफिसर हैं, जो बिग मॉम आर्मी के एलीट माने जाते हैं, और उनमें सबसे पावरफुल 4 हैं पैरोस्पैरो, ओवन, डाइफेगु, कॉम्पेट, जो मॉन्स्टर में गिने जाते हैं और स्वीट कमांडर के लेवल के ही माने जाते हैं। इसमें से पैरोस्पैरो के ऊपर 700 मिलियन की बाउंटी है। बिग मॉम की टेरिटरी की बात करें तो टोटोलैंड में कुल 35 आइलैंड हैं, जिसमें से कुछ के नाम लूँ तो होल केक आइलैंड, जैम आइलैंड, पोटैटो आइलैंड, कैंडी आइलैंड, चीज आइलैंड, 100% आइलैंड, बिस्किट आइलैंड, जेली आइलैंड एक्सेट्रा, मतलब सभी के नाम खाने के ऊपर ही हैं। बिग मॉम की टेरिटरी में टेरिटोरियल सी स्लग्स फैले हुए हैं, जो ऑटोमेटिक वार्निंग सिग्नल भेज देते हैं अगर कोई अननोन बंदा उसकी टेरिटरी में घुसता है। तो ये थी बिग मॉम उसके क्रू की स्टोरी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने टॉपिक्स भी कमेंट में जरूर भेज दें हमें। हम फ्यूचर में उनके ऊपर वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शो स्टार्ट किया जाए।